अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्लाह बुलंद मकाम अता फरमा देता है। तो हजरात तवज्जो फरमाएं, एक शख्स है जिसका नाम अब्दुल्ला है। तवज्जो फरमाएं, अब्दुल्ला नामी एक शख्स है, अपने वक्त का बहुत बड़ा डाकू है, रहजन है, चोर है। एक दिन उसके दिल में बात आई, मैं बड़ा खताकार हूं, गुनहगार हूं, इसिया शेयार हूं, मुझे खुदा की बारगाह में सच्ची तौबा करना चाहिए। वो अल्लाह की बारगाह में सच्ची तौबा करता है। अब्दुल्ला पहुंचता और पहुंचने के बाद खुदा की बारगाह में तौबा करता है और तौबा करने के बाद गिड़गिड़ाता है, परवरदिगार तेरी बारगाह में सच्चे दिल से तौबा कर रहा हूं, मेरे मौला मेरे गुनाहों को माफ फरमा दे, मेरी खताओं को माफ फरमा दे। परवरदिगार आलम की बारगाह में वो गिड़गिड़ा रहा है। रात भर रोया अब्दुल्ला, रात भर रोया, लेकिन जब रो रो करके आंखें सूज जाती हैं, आंखें फूल जाती हैं, तो अब्दुल्ला कहता है आज सुबह जो भी मिलेगा और सबसे पहले मेरी मुलाकात होगी, मैं उसे अपना पीर बना लूंगा। अब्दुल्ला चला और जैसे ही निकला एक शख्स से मुलाकात होती है जिसका नाम यहया था। उसने कहा, दामन पकड़ा अब्दुल्ला ने यहया का और कहा, हुजूर आप तो मेरे पीर हैं, मुझे मेरा पीर मिल गया। क्योंकि मैंने कहा था जो पहले मिलेगा सुबह के वक्त मैं उसी से मुरीद हो जाऊंगा। सबसे पहले आप मुझसे मुलाकात किए हैं और मैंने आपसे मुलाकात की है, इसलिए मैं अब आपकी बारगाह में दस्तबरता इस्तेमास करता हूं कि आप मुझे अपना मुरीद बनवा लीजिए। लेकिन यहया कोई पीर नहीं था, वो भी अपने वक्त का बहुत बड़ा डाकू था, बहुत बड़ा डाकू था। कहीं से डाका वाका डाल के आ रहा था और जब डाका वाका डाल के निकला तो वहां से किसी तरीके से भागकर घर पहुंचना चाह रहा था, लेकिन रास्ते में अब्दुल्ला से मुलाकात हो गई। अब्दुल्ला तौबा कर चुका था और रात भर खुदा से पीर ही को मांगा था। लेकिन जब सुबह होने के करीब है तो यहया निकल पड़ा चोरी करके, रहजनी करके, घर पहुंचना चाह रहा था। पकड़ लिया अब्दुल्ला ने दामन, कहा जब तक मुरीद नहीं करोगे छोड़ूंगा नहीं। वो भी कह रहा है, या अल्लाह मैं कहां पीर हूं, मैं तो बहुत बड़ा डाकू हूं, बहुत बड़ा चोर हूं, ये किससे मुलाकात हो गई। बहुत देर के बाद यहया ने सोचा कि कोई छुटकारे का रास्ता तो नजर आ नहीं रहा, तो उसने झूठ मूठ में अपना हाथ आगे बढ़ाया और बढ़ाने के बाद कहा, ठीक है मैंने तुम्हें अपना मुरीद बना लिया, अब तो रास्ता छोड़ो। कहा, हुजूर मुलाकात कब होगी। कहा, ठीक है मैं तुम्हें मुरीद बनाए जा रहा हूं, कल सुबह मुझे यही मिलना। मुरीद तो क्या किया था, एक बहाना था छुटकारे का, अब्दुल्ला को वहीं छोड़ा और घर निकल गया। और जब घर निकला दोबारा नहीं आया। अब अब्दुल्ला वहां खड़े खड़े एक दिन गुजर गया, 2 दिन गुजर गए, 3 दिन गुजर गए, 6 महीने गुजरे, साल भर गुजरे, 2 साल गुजरे, 3 साल गुजर गए। लेकिन अब्दुल्ला सच्चा था, उसने अपना दर नहीं छोड़ा। इंतजार कर रहा है, मेरा पीर जरूर आएगा, मेरा पीर जरूर आएगा। हजरात यहया तो बहुत बड़ा चोर था ना, डाकू था। अब आप जरा मुलाहजा फरमाएं, वो डाकू, वो चोर
एक दिन गौसे आजम के घर पहुंच गया और जब गौसे आजम के घर पहुंचा, चूंकि नाम बहुत सुना था कि लिबास ऐसा पहनते हैं कि इस वक्त का बादशाह भी नहीं पहनता, जुब्बा शरीफ इस तरह का पहनते हैं गौसे आजम कि ऐसा जुब्बा या ऐसा लिबास अपने वक्त का खलीफा भी नहीं पहनता। कहा जरूर जब कपड़ा इतना महंगा पहनते हैं, लिबास इतना महंगा पहनते हैं, तो यकीनन माल भी घर में बहुत ज्यादा हो। पहुंच गया गौसे आजम के और ठीक उसी हुजरे में पहुंचा जहां गौसे आजम ठहरे हुए थे। बहुत ढूंढा, लेकिन जिसकी तलाश थी वो कुछ नहीं मिला उसे। उसने सोचा नाम तो बहुत सुना था लेकिन यहां तो कुछ है ही नहीं। लेकिन याह्या की तकदीर पुकार के कह रही थी जो दुनिया का सामान तलाशने आया है वो तो यहां नहीं है, लेकिन यकीनन आज दुनिया नहीं, आज तो गौसे आजम तेरी आखिरत बना देंगे, आज तो गौसे आजम तेरी आखिरत संवार देंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब्दुल्ला ने सोचा जब कुछ नहीं है तो कहा जितना जल्द हो सके निकल जाओ वरना कहीं पकड़ा ना जाओ। उसने फौरन सरकारे गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हुजरे से निकलने की कोशिश किया और जैसे ही निकलने की कोशिश की तो क्या देखता है दरवाजा बंद है। दीवारों पे हाथ मार रहा है लेकिन कहीं से रास्ता नहीं मिल रहा। क्यों? वो किसी और का घर होगा कि जिसका दरवाजा खुलता है तो खुला ही रहता है। अरे ये गौसे आजम का दरवाजा है, सबके लिए नहीं खुलता, लेकिन जब खुलता है तो हमेशा हमेशा के लिए खुल जाता है। हजरात तवज्जो फरमाए, याह्या दीवारों पर हाथ मार रहा, कहीं तो नजर आ जाए दरवाजा। अभी याह्या हाथ मारते मारते जब थक गया तो एक कोने में जाके कमरे के बैठ गया कि अब निकलने का कोई रास्ता नहीं। इतने में हजरत खिज़र अलैहिस्सलातु वस्सलाम हाजिर हुए। कहां? हजरत गौसे आजम की बारगाह में और अर्ज करते हैं, ए सैयदना अब्दुल कादिर गौसे आजम जीलानी, मैं फला जगह से आ रहा हूं, वहां के अब्दाल का विसाल हो गया, वहां के लिए किसी अब्दाल का इंतजाम फरमा दीजिए। आप फरमाते हैं सुबह तक इंशाअल्लाह इंतजाम कर दिया जाएगा। जब गौसे आजम ने फरमाया कि सुबह तक इंतजाम हो जाएगा तो हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा अगर सुबह तक वो इलाका फना हो गया तो जिम्मेदार कौन होगा? तो गौसे आजम फरमाते हैं अगर ऐसी बात है तो इस वक्त अब्दाल तो नहीं है मेरे पास, एक चोर मेरे घर के कोने में बैठा हुआ, एक चोर मेरे घर के कोने में बैठा है। ऐसा करता हूं इसी को अब्दाल बना के वहां का भेज देता हूं। कहां रहजन, कहां चोर, कहां डकैत, अपने वक्त का एक नंबर का शैतान, लेकिन गौसे आजम के दर पे पहुंचा है। मेरे गौस का दर वो दर है जिस दर से कोई खाली हाथ वापस नहीं आता है। मेरे गौस ने कहा अगर तू आया था मेरे घर में दुनिया की दौलत लेने, वो तो तुझे नहीं मिल सकी है, ले आखिरत की दौलत गौसे आजम के दामन से लेता जा, ले आखिरत को अपने गौसे आजम की बारगाह से लेता जा। अब्दुल्लाह के पास गौसे आजम का खादिम पहुंचा है और पहुंचने के बाद कहता है चलो चलो तुम्हें गौसे आजम बुला रहे हैं। अब्दुल्लाह ने कहा मुझे गौसे आजम ने बुलाया है। अरे मैं तो चोर हूं। कहा हाँ हाँ तुम चोर हो, लेकिन आज गौसे आजम ने तुम्हें चोर नहीं बल्कि एक जगह का अब्दाल बना दिया है। अब तुम चोर नहीं है, अपने वक्त का बदल बन चुका। हजरात तवज्जो फरमाए।